दोस्तों मार्केट में आज क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, मार्केट आज गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे मार्केट पूरे दिन इस तरह से साइडवेज टू नेगेटिव होके प्राइस दिन के लो के पास जाके क्लोज हुआ। कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल है 18 ऑफ जून और मार्केट में कल किस तरह से कामकाज कर सकता है ये इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं कि डेली चार्ट जो है यहाँ पे क्या हुआ है। डेली चार्ट्स में आप देख सकते हैं एक बड़ा रेड कैंडल हुआ है। इस तरह का ये रेड कैंडल रेड बार बना हुआ है, तो एक नेगेटिव बेरिश कैंडल बना हुआ है। और अगर 1 आवर चार्ट में अगर आप आके देखते हैं तो 1 आवर चार्ट में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो फर्स्ट कैंडल है, इनिशियल कैंडल, वही रेड कैंडल हुआ है। और उसके बाद मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा, एक रेंज के अंदर ही प्राइस ट्रेड किया है ना। उसने कोई बड़ा वोलाटिलिटी दिखा है, बस एक साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट में प्राइस जाके क्लोज हुआ है। अगर हम आते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे, तो 5 मिनट चार्ट पे हम क्या देखते हैं कि इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है जहाँ पे बेरिश सॉरी बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह का। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर देख लीजिए, ये है लेफ्ट शोल्डर। यहाँ से हम इसे जोड़ते हैं तो ये एक लेफ्ट शोल्डर बन गया। फिर एक ये हेड सेंटर पे इस तरह से एक हेड बन गया। और ये जो राइट शोल्डर भी बन गया है। तो इस तरह के एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न कल हो सकता है। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। आइए इंपॉर्टेंट लेवल्स कल कौन से होंगे उसे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे, इसे हम प्लॉट कर लेते हैं। या ये पर्टिकुलर लेवल जो है लगभग 24,882 के आसपास का कुछ लेवल है, इसे हमने प्लॉट कर लिया। फिर ये जो पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, इसे हम प्लॉट कर लेते हैं। ये है लगभग 24,813। और फिर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वो आ रहा है 24,883 का लेवल, इसे भी हमने मार्क कर लिया। अगर नीचे के लेवल्स आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली ये लेवल हम मार्क कर लेंगे। और इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे काफी कॉन्फ्लुएंस है, तो इसे भी हम मार्क कर देते हैं। तो ये रहे सब सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। अगर प्राइस 24,982 के ऊपर चला जाए तो लगभग 2550 के आसपास अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो उसे भी हम मार्क कर लेते हैं 2550। और अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ लगभग 120 के आसपास। तो ये मैंने मार्क कर लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए वैलिड है और मोस्ट लाइकली ये लेवल्स कल काम कर सकते हैं। जो ऊपर के लेवल्स है इसे मैं ग्रीन में डिनोट कर देता हूँ। इस तरह से ये रेजिस्टेंस के लेवल है, प्राइस यहाँ से ब्रीच होके रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट बुलिश रहा, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो हो सकता है ये प्राइस 24,883 को ब्रेक और सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर प्राइस इसको ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट 24,982। अगर ये ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 25,051। और अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो 25,122 का लेवल्स हम देख सकते हैं। ऐसे केस में क्या है कि हमें कॉल के पोजीशन में बैठना है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है हमें कॉल के पोजीशन में बैठना है। अगर प्राइस इनमें से किसी भी लेवल्स को अटेन करने के बाद लेट्स से 24,982 के पास प्राइस है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, डबल टॉप बना है, और प्राइस अगर इसके ऊपर जाके अगर इस तरह से रिवर्स कर रहा है तो आपको एक पुट के पोजीशन में बैठना है रिवर्सल ट्रेड के लिए। सिमिलरली यही प्रोसेस अगर 25,051 और 25,122 के पास हो जाए तो भी आपको रिवर्सल के हिसाब से पुट के पोजीशन में एंट्री लेना है। लाइकवाइज अगर प्राइस इस तरह से 24,813 के आसपास आता है और यहाँ पे इस तरह से एक डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 24,883। और अगर ये ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 24,982 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको कॉल के पोजीशन में
बैठना है रिवर्सल ट्रेड के लिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते जा रहा है आप कॉल के पोजीशन में बैठेंगे, रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स हो रहा है तो आप पुट के पोजीशन में बैठेंगे। अगर सपोर्ट्स ब्रेक होते जा रहे हैं तो पुट के पोजीशन में बैठेंगे, अगर सपोर्ट्स के पास प्राइस रिवर्स हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। गैप अप डाउन का सिनारियो तो सेम ही रहेगा, अनचेंज। बेरिश केस कब बन सकता है? जब प्राइस ये एन पैटर्न बना दे, जैसे अभी फॉल आया मार्केट में आज के दिन, तो इस तरह से फॉल कंटिन्यू होता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक फॉल है, यहाँ पे एक टॉप बना है और आप कल के दिन 24813 इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे तो यहाँ पे एक एन टाइप पोजीशन बन जाता है, यानी कंटिन्यूएशन इस तरह से एन पैटर्न बन जाता है और फिर बेरिश पैटर्न है वो। और हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 24714 और 24616 का टारगेट्स हिट हो सकता है। ऐसे केस में आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। देखिए मार्केट तो कंटिन्यूअसली 2 दिनों से काफी बुलिश था, तो आज मार्केट में एक ये हो सकता है कि एक पॉज लिया है। तो उस हिसाब से एक साइडवेज मूवमेंट हमने देखा है। देखिए फ्रेंड्स, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस अपने स्टॉप लॉस को हिट करता है तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर प्राइस रिवर्स होता है कोई भी लेवल से तो आपको उस हिसाब से अपनी पोजीशंस चेंज करनी पड़ेगी, कॉल से पुट या पुट से कॉल। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कॉल या पुट में रहेगा आपका और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा, यानी 20 पॉइंट्स का गेन के हिसाब से आप एग्जिट करोगे। कल है, कल इस तरह से मार्केट कामकाज कर सकता है। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो उसमें भी मेंशन कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।